हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी जिस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती को लेकर है, जिसका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, उसमें काफ़ी डिले हो रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इतना डिले हो रहा है, उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि जो भर्ती आईटीआई बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती जो है, जिसको लेकर जो आईटीआई के संविदा के टीचर थे, जिनको लेकर लोग कोर्ट में एक केस फाइल किए थे, जिसके कोर्ट में फाइल करने की वजह से भर्ती काफ़ी लेट हो रही है। तो इसमें लेट में क्या उसका क्या डिसीजन आया है, जिसका भी कल ही सुनवाई थी 28 तारीख को, 28 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई थी। तो उसका क्या रिजल्ट आया, क्या आदेश आया, उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा ये देख सकते हैं, ये पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको देखा निकाला है। तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें आप अगर हम आपको डायरेक्ट पॉइंट पे ले चले तो पॉइंट पे आपको हम दिखा देते हैं। ये वैकेंसी, इसका जो डेट पड़ी थी, जो 9 नवंबर को पहली डेट पड़ी थी, उसके बाद फिर 30 नवंबर को, फिर 13 दिसंबर को, और इसमें क्या क्या आदेश हुआ है आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो हम पूरा तो नहीं देखेंगे, बट जो इसके पिछली, जैसे 17 फरवरी को क्या आदेश था, तो 17 फरवरी की अगर हम बात करें तो 17 फरवरी में आपको दिखा दें तो ये 17 फरवरी में जैसे ही हम इसको व्यू करेंगे, तो व्यू करने के बाद ये आ जाएगा कुछ पेज ऐसा। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पटना हाई कोर्ट का आदेश है, उस पर क्या आदेश किया गया है, उसके विषय में हम डायरेक्ट पॉइंट पे ले चलें। तो इसमें ये बताया गया है कि देयर आर टू इशूज इन्वॉल्व इन द बैच ऑफ रीट पटिशन। मतलब इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो वैकेंसी निकाली गई थी, जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो उसको लेकर इसमें दो इशू बताए गए थे कि ये दो इशू कौन कौन से हैं। जैसे कि उसमें बताया गया था कि एडवर्टाइजमेंट ऑन द ग्राउंड डेट देयर वाज नो गजट नोटिफिकेशन ऑफ द रूल, यानी जो रूल रेगुलेशन होता है उसमें नो मतलब गजट नहीं था, ऐसा कुछ बताया गया था। बट जो पटना का जो हाई कोर्ट है, उसके उनके क्या आदेश हैं, उन्होंने ये किया कि इट इज पॉइंटेड आउट दैट एज ए नाउ सबसिक्वेंट ऑफ सबसिक्वेंट टू द एडवर्टाइजमेंट देयर इज ए गजट नोटिफिकेशन। मतलब ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया एक गजट नोटिफिकेशन है, ये ऐसा पटना हाई कोर्ट द्वारा बताया गया है। बट पटना हाई कोर्ट द्वारा थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि मतलब उनको जो एंटी पार्टी की, अर्थात जो लोग केस किए थे, उनके जो वकील हैं, उनको टाइम दी गई है। पटना हाई कोर्ट द्वारा उनको टाइम दिया गया है कि आप 1 वीक, अर्थात 1 वीक ये टाइम दी गई है कि 1 वीक के अंदर आप जो है, जो भी आपके पास रिकॉर्ड हो, आप उसके जो इसके अगेंस्ट जो आप चैलेंज करना चाहते हैं, 1 वीक के अंदर आपको टाइम दिया जाता है, आप उसके अंदर आप कर सकते हैं। इसीलिए ये आपका 17 को नोटिफिकेशन था, इसीलिए आपको जो 1 वीक का टाइम दी गई थी, इसीलिए उसके बाद आपको 28 तारीख को नई डेट दी गई थी कि 28 तारीख तक आप जो भी चैलेंज करना चाहते हैं उसको लेके कर सकते हैं। लेकिन इसमें पटना हाई कोर्ट द्वारा ये देखिए, ये सीधे सीधे मेंशन किया गया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड, अर्थात कि जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, अर्थात बीटीएससी को ये बोला गया है कि जो चयन प्रक्रिया है, आप चयन प्रक्रिया को जारी रखिए, इसमें आप देरी मत करिए बस। हाँ, बट द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट शैल अवेट फॉर फाइनल ऑर्डर। ये कहा गया है कि आप सारा प्रोसेस करते रहिए, आप रिजल्ट बस जो फाइनल सिलेक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है, आप रिजल्ट को जारी मत करिए, उसके पहले आप जितने भी प्रोसेस हैं आप उसको कंटिन्यू करते रहिए और आप उसका जो वेट करिए। आप 28 फरवरी तक वेट करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा बोला गया था। बट 28 फरवरी को क्या आदेश आया, तो हम 28, ये तो आपका 17 फरवरी का है, तो 28 फरवरी में क्या आदेश आया उसके विषय में हम बात करें। तो हम सीधे चलते हैं, फिर वापस देखते हैं कि 28 फरवरी को क्या हमारा रिजल्ट आता है, क्या आदेश आया है। तो ये रही 28 फरवरी को हम व्यू करें तो 28 फरवरी में देखते हैं कि क्या उसमें बताया गया है। तो ये रहा आपका 28 फरवरी का आदेश। 28 फरवरी में हम सीधे आते हैं पॉइंट पे कि क्या आदेश आया है। तो सीधे चलते हैं कि आदेश में देखते हैं, ये ऑब्जेक्शन ऑफ इफ एनी टू द इंटरवेनिंग पिटीशन फेल्ड विद इन 2 वीक।
इसमें भी उनको 2 वीक का समय दिया गया है। अभी वो 28 तारीख को, जो देख सकते हैं 28 तारीख को फाइनल आदेश नहीं आया है। उनको उनके जो अपोजिट जो वकील हैं उनको 2 वीक का टाइम दिया गया है कि 2 वीक और आपके पास समय है। आप 2 वीक में जो भी आपको उसके अगेंस्ट जो भी करना है आप करिए। उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। आपका जो फाइनल डेट दी गई है ये 29 मार्च दी गई है। 29 मार्च को आपका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। जो भी होगा इसके विषय में जो भी अपडेट आएगा, नया अपडेट आएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। और रही बात रिजल्ट की या फिर जो फाइनल रिजल्ट, तो 19 मार्च के बाद ही आएगा। और उसके पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी स्कोर कार्ड है ये जारी होने का चांस है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि आप वैकेंसी को जारी रखिए, बस फाइनल रिजल्ट नहीं देने की बात कही गई है। तो देखते हैं कोई नया अपडेट आता है, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है या फिर पटना हाई कोर्ट का कोई नया आदेश आता है तो वैसे ही हम आप लोगों के सामने अपडेट कर देंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।